हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। कल की डेट में मैंने एक एडवर्टीज़मेंट मिस कर दी थी, तो मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। अच्छी वैकेंसी है और यकीन मानिए बिना आरटीआई के आपको सिटी वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी भी इन्होंने डिटेल्ड में बता दी है विद सैलरी, ठीक है, और सब कुछ, यानी कि आपको क्लियर कट सब कुछ बताया गया है। आपको कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, क्या संभावना है, एज लिमिट, सब कुछ। इसे आप परफेक्ट एडवर्टीजमेंट मान सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के तौर पर। चलिए, ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, क्वांटिटी में नहीं, अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। क्वांटिटी तो कम है। तो मैं बात कर रहा हूँ NIELIT, जो ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। तो इसमें हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट की बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं असिस्टेंट पोस्ट की। असिस्टेंट पोस्ट में 5 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 3 UR कैटेगरी की और 2 EWS कैटेगरी की है, ठीक है। 25,500 इसका बेसिक है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना है और CCC की आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर कंसेप्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। गोरखपुर में 1 वैकेंसी है, औरंगाबाद में आपकी 1 वैकेंसी है जो EWS कैटेगरी की है। हेडक्वार्टर में आप कह सकते हैं 2 वैकेंसी है, एक EWS की और एक UR की, और रोपर में 1 अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 27 है। इसमें आपका केवल और केवल रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच ये है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा, ठीक है। जो इसकी क्वालिफिकेशन है और जो इसकी फील्ड है, उस फील्ड में आपको 1 साल का जो है एक्सपीरियंस दिखाना होगा। इसी वजह से आपको टाइपिंग में इसमें छूट दी गई है, यानी कि सिर्फ आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। 7 वैकेंसी है, सातों की 7 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, और एक भी उनमें से वैकेंसी हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली में नहीं है, ठीक है। ग्रेड पे आप जानते हैं 25,500, ठीक है। फर्स्ट बेसिक है इसका इनिशियल। फर्स्ट क्लास आपको ग्रेजुएट होना है। अगर आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड देते हैं तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट में इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में देते हैं तो आपको हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। देखिए, इसमें और वगैरह तो नहीं है, बट ऐसा ही है, आपको किसी एक लैंग्वेज में देना है। अगर हिंदी में है तो आपको 80 वर्ड्स दिखाना है, अगर आप इंग्लिश में है तो आपको 100 वर्ड्स, ठीक है। CCC की आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्किंग। अच्छा, इसके बाद डिज़ायरेबल में है, ये एसेंशियल नहीं है। तो डिज़ायरेबल का मतलब होता है अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा। तो आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी, अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस आता है तो, और O लेवल का सर्टिफिकेट। गोरखपुर में 1 वैकेंसी है, अजमेर में 1 वैकेंसी है, 2 औरंगाबाद में है, 2 अगरतला में है, और रोपर में 1 वैकेंसी है। 27 साल इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। इसके 2 स्टेप हैं। पहला रिटन टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके बाद आपका 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उनके बीच, ठीक है। फाइनल मेरिट आपकी रिटन के बेस पे ही कंडक्ट बनेगी। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो 5 वैकेंसी इसमें है, UR की 2, OBC की 2, ST की 1, ठीक है। इसका बेसिक जो है 19,900। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। जो हिंदी की टाइपिंग देना चाहते हैं उनके लिए स्पीड रखी गई है टाइपिंग में, ठीक है। हेडक्वार्टर में 1 वैकेंसी है, वो है ST कैटेगरी की। कोलकाता में 1 UR कैटेगरी की, चेन्नई में 1 OBC, रोपर में 1 OBC, शिलोंग में 1 UR कैटेगरी की, और अपर एज लिमिट इसकी भी 27 ऑफ ईयर्स रखी गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। देखिए गाइज, इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने ना केवल सिटी बल्कि किस कैटेगरी में कहाँ पर कौन सी कितनी वैकेंसी है वो भी बता रखी है। इसीलिए मैं इस एडवर्टीज़मेंट को सबसे बेहतरीन एडवर्टीज़मेंट मानता हूँ, और हर एडवर्टीज़मेंट को इसी तर्ज पर ही होना चाहिए, ताकि
जो अप्लाई कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, अपने सिटी के हिसाब से उस एग्ज़ाम में और अच्छे से फोकस कर सके। ठीक है, उसको पता रहे कि हाँ मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें मेरे को मनचाहा सिटी या स्टेट मिल जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद इस एग्ज़ाम की एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको ये बता दूं, और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कैन करने हैं पीडीएफ में, और उससे भी बड़ी बात जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसको आप मिस मत करना कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, ठीक है, जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हैं या जो भी है, आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं पोस्ट वाइज, वो उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। ठीक है, जो इनका हेडक्वार्टर है द्वारका में, नई दिल्ली में, दिल्ली 77। ठीक है, उसका एड्रेस भी क्लियरली मेंशन्ड है, प्लॉट नंबर 3 पीएसपी पॉकेट इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 8 द्वारका नई दिल्ली, दिल्ली 77। तो आपको वहाँ पर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जो भी आपने अप्लाई किए हैं। उसके साथ साथ आपको लिफाफे में बिल्कुल साफ साफ लिखना है आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये आपको मिस नहीं करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, सो गाइज, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।